हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल में हमारे सभी दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आज आपके साथ बात करने वाला हूं आपके मासिक राशिफल के विषय में, जो कि जून 2021 से संबंधित है। तो अभी जो हम चर्चा करने जा रहे हैं आपके साथ, जो कर्क राशि यानी कि कैंसर साइन के जो जातक हैं उनके मासिक राशिफल के विषय में चर्चा करेंगे और आरंभ करेंगे आपके व्यवसाय को लेकर के। तो देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि आपके व्यवसाय के घर के जो स्वामी लॉर्ड हैं वो मार्स यानी कि मंगल है और वो इस समय बैठे हुए हैं पूर्ण रूप से नीच अवस्था में, अपने नीच राशि में बैठे हुए हैं। तो ये माह पूरा आपको अपने रोजगार या व्यापार में कुछ शुभ परिणामों की प्राप्ति नहीं होने की दूर दूर तक संभावना बन रही है, यानी कि शुभ परिणामों की प्राप्ति नहीं हो पाएगी इस माह, क्योंकि जो आपके, मैंने जैसा कहा, दशम भाव के स्वामी, करियर के स्वामी ही नीच अवस्था में बैठे हुए हैं और अब क्योंकि वो आपके लगन भाव में बैठे हुए हैं, तो ऐसे में आपको क्रोध पर अपने बहुत नियंत्रण रखना है, वरना आप अपने क्रोध के कारण अपना बहुत बड़ा नुकसान इस माह कर सकते हैं अपने रोजगार या व्यापार में। क्योंकि काम जब बिगड़ता है तो पेशेंस लूज होता है व्यक्ति का, और जब पेशेंस लूज होता है तो क्रोध आता है, और जब क्रोध आता है तो वो भूल जाता है कि मैं सामने क्या है, क्या मुझे बोलना है, क्या नहीं बोलना है। बस इसी बात का ही आपको ध्यान रखना है पूरे माह, वरना आप अपना कर लेंगे काफी नुकसान। तो यहां पर मैंने जो कहा उसका ध्यान से सुन रहे होंगे आप, इसका ध्यान रखिए पूरे जून के महीने में। और बस बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। जो मैंने आपको कहा, जहां तक आपकी आय का प्रश्न है, मैं बता दूं कि आय भी आपकी कहीं ना कहीं प्रभावित रहेगी किसी ना किसी कारण से, या उसमें कमी हो या रुकावट हो, बाधाएं हो या कमी हो। इस प्रकार इनकम में भी कहीं ना कहीं समस्याएं बनेंगी, क्योंकि यहां पर इनकम के घर में भी पितृदोष बना हुआ है। 15 जून के बाद जब सूर्य वहां से निकलेंगे तो कुछ स्थिति, उसके बाद कुछ इनकम की जो स्थिति है उसमें कुछ सुधार देखने को आपको मिल सकता है। तो यहां पर मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि ये माह जून का, जहां तक इनकम का सवाल है, कमाई चवन्नी और खर्चा रुपया, वो स्थिति आपके साथ रहने वाली है पूरे महीने। बस ये मान के चलिए, जब खर्चा इतना हो जाएगा तो सेविंग्स का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। थोड़ी बहुत भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन मुझे वो भी दिखाई नहीं देती यहां चार्ट में ग्रहों को देखते हुए। अब मैं आगे आपसे बात करूंगा आपके प्रेम संबंधों के लिए, कि प्रेम संबंधों को लेकर के ग्रहों की क्या स्थिति है। तो देखिए, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि प्रेम संबंधों को लेकर के जो आप प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें आपको लगेगा कि सफल तो हो रहे हैं, लेकिन सफलता के साथ साथ झगड़े झंझट भी बीच में जाते रहेंगे। मन मुटाव, किसी बात को लेकर के आपको गुस्सा आ जाए, किसी बात को लेकर के आपके साथी को, जो आपका दोस्त है, मित्र है, उसको आ जाए क्रोध, और बात किसी बात पे बिगड़ जाए, तो ये खट्टा मीठा चलेगा। और हालांकि शादी की बात कोशिश तो आप करेंगे, लेकिन सफल होते नजर आ नहीं रहे हैं हमें, सफल नहीं हो पाएंगे, बात वहां तक पहुंच नहीं पाएगी, क्योंकि जो प्यार के बीच में विवाद भी तो बहुत है ना, ये भी स्थिति रहेगी। परिवार के साथ संबंध कैसे रहेंगे? देखिए, 15 जून तक तो परिवार के सदस्यों के साथ भी आपका जो है वो 36 का आंकड़ा रहेगा। मतलब आप पूरब को तो परिवार के सदस्य पश्चिम को, मतभेद ज्यादा देखने को मिलेंगे। 15 के बाद स्थिति थोड़ी सुधर सकती है, मामूली सुधार आपको अपने पारिवारिक सदस्यों के बीच में तालमेल में कुछ बनता हुआ दिखाई देगा 15 जून के बाद। 15 तक तो बिल्कुल नहीं। शिक्षा को लेकर के भी मिले जुले परिणामों की प्राप्ति होती नजर आ रही है। कभी परिणाम आपके प्रभावित हो जाएंगे, कभी कुछ थोड़ा सा आप अच्छा कर लेंगे। कुछ इस प्रकार का ऊपर नीचे ग्राफ आपका रहने वाला है अपनी पढ़ाई को लेकर के। संतान की अगर बात करें तो संतान भी कुछ विशेष परिणाम माता पिता को देने में सक्षम नहीं रहेगी।
मिले जुले परिणाम ही माता पिता को संतान के द्वारा प्राप्त हो पाएंगे। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? देखिए, जहां तक स्वास्थ्य का प्रश्न है, मैं आपको बता दूं कि स्वास्थ्य जो है वो भी आपका सामान्य से नीचे ही रहेगा, कुछ अच्छा नहीं रहेगा, परेशान ही रहेंगे हेल्थ को लेकर के भी। थोड़ा मतलब फोकस आपका अपनी हेल्थ पर ज़्यादा रहेगा, कहीं ना कहीं आपको अटेंशन पे करना ही पड़ेगा। कभी पेट की समस्या हो गई, कभी कुछ और हो गई, तो ये चलता रहेगा पूरे माह। तो स्वास्थ्य भी आपका जो है वो भी आपने कंट्रोल में रखना है। अपना ब्लड प्रेशर, अपना शुगर लेवल, ये सब कंट्रोल में रखना है। तो ये माह थोड़ा सा तकलीफ देह है, लेकिन उपाय करें। उपाय करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। उपाय क्या करना है कि प्रत्येक मंगलवार के दिन हनुमान जी की सेवा करें, जाकर के उनकी पूजा आराधना करें, हनुमान जी की प्रतिमा पर सिंदूर का चोला चढ़ाएं और मंगल के मंत्र का जो बीज मंत्र है उसका जाप करें, लघु मंत्र। ओम अंग अंगारकाय नमः, ये मंत्र है, इसकी कम से कम 1 माला या 3 माला जरूर करें प्रतिदिन। और शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर के सरसों के तेल का दीपक जलाना बिल्कुल ना भूलें। क्यों? क्योंकि विवाहित व्यक्ति जो हैं उनका भी वैवाहिक जीवन प्रभावित होता हुआ बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। तो आप मंगलवार के दिन हनुमान जी की सेवा और शनिवार के दिन पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक अवश्य जाके जलाएं, तभी जाकर के कुछ बात थोड़ा सा संभल सकती है। तो ये था आप कर्क राशि के जातकों का राशिफल माह जून का। आपको पसंद आया, इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे नए कार्यक्रमों के वीडियोस हैं वो भी आप तक आसानी से पहुंच सकें और उन सभी का भी आप समय अनुसार लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।